आज मैं पूछती हूँ तमाम सो कॉल्ड जमहूरी लोगों से, तमाम सो कॉल्ड सियासतदानों से। आज नवाज शरीफ और जरदारी साहब के हामी कहते हैं कि सियासतदानों को टारगेट किया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है, सियासतदानों से इंतकाम लिया जा रहा है। भाई, सियासत को नुकसान पहुंचाने वाले सियासतदान ही तो हैं। तुमने सियासत करनी थी पार्लियामेंट में करते। किसने कहा था पीआईए में घुसकर सियासत करो? तुमने सियासत करनी थी अवाम की भलाई के लिए करते। किसने तुम लोगों से कहा था कि पुलिस स्टेशन में जाके सियासत करो, पुलिस के पूरे सिस्टम को सियासी कर दो? तुमने सियासत करनी थी सड़कों पर करते। किसने कहा था कि सरकारी अस्पतालों के फंड्स को सियासत की नजर कर जाओ? तुमने सियासत ही करनी थी अल्लाह के बंदो, चौक पर करते। किसने कहा था कि तालीम के फंड्स को सियासी तौर पर इस्तेमाल करो? तुम लोगों ने सियासत ही करनी थी, अवामी सियासत करते। किसने कहा था कि हर सरकारी इदारे को अपनी सियासत का मरकज बना डालो? तुम्हारा अगर बस चलता तो तुम फौज को भी सियासी बना देते। सियासत को बदनाम करने वाले सियासतदान हैं, आज मैं अललान कहती हूँ, जिन्होंने सियासत को कारोबार बना दिया। सियासत इबादत है, उसको डर्टी पॉलिटिक्स बना दिया। इबादत से डर्टी पॉलिटिक्स बना दिया। सोचिए ज़रा। और ये कारोबार इतना फैला कि इसकी वजह से जमहूरियत का चेहरा भी दागदार हो गया, सहाफ़त भी कारोबार बन गया। और जब कभी बात आई मुकदमात की तो फिर सियासत का इस्तेमाल कौमी मामलात में भी इस तरह से किया गया। ये ज़रा क्लिप देखिए। नवाज शरीफ का एक ही कसूर है और वो कसूर बार बार करेगा, और वो कसूर ये है कि वतन से उल्फत है जुर्म अपना, ये जुर्म ता जिंदगी करेंगे। है किसकी गर्दन पे खून नाहक, ये फैसला लोग ही करेंगे। और वतन परस्तों को कह रहे हो वतन का दुश्मन, डरो खुदा से। अच्छा, यकीन जानिए नाज़रीन कि सियासत का ये जो मयार है सिर्फ हमारे मुल्क में देखने को मिलेगा, जहाँ कौमी मामलात हों या फिर कोई दूसरे अहम मामलात जिनमें सियासतदानों का तो किरदार होना चाहिए लेकिन सियासत नहीं करनी चाहिए। वहाँ भी भरपूर सियासत की गई। एक करप्शन के मुकदमे को सियासी रंग दिया गया। फिर वो करप्शन के मुकदमे पर जब JIT बनी तो उस JIT पर सियासत की गई। JIT ने ईमानदारी से काम किया तो जमहूरियत को ख़तरा होना शुरू हो गया। कल तक जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर, आपको याद होगा, मिठाइयाँ बांटी थी, जब मुकदमा आगे बढ़ा तो वही लोग क्या करते रहे? सुप्रीम कोर्ट को गालियाँ देने लगे। सबूत फराहम करने का मौका दिया गया लेकिन जाली दस्तावेज़ात जमा करवा दी गई। इसका नतीजा क्या निकला? ये निकला कि 3 बार के वज़ीर आज़म नाअहल हो गए। नाअहल होने पर होना क्या चाहिए था? होना तो ये चाहिए था कि इखलाकी तौर पर ही बंदा चुप हो जाता है, लेकिन शर्मिंदा हो जाता है, लेकिन ज़ाती मुकदमे में भी सियासत को घसीटा गया। नाअहली बर्दाश्त ना हुई तो अदालत पर इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए। जज साहिबान को अललान गालियाँ निकालने शुरू कर दी। तड़ियाँ धमकियाँ, डॉन बन के सारे सबने डॉन बन के धमकियाँ लगानी शुरू कर दी। कहा गया कि तुम पर और तुम्हारे बच्चों पर ज़मीन तंग कर देंगे। फिर भी दिल ना भरा तो फौज पर इल्ज़ामात की बुछाड़ शुरू कर दी। फौज को सियासत में घसीटा गया। क्या कहा गया? कहा गया कि फौज की साजिश है, बराह रास्त या इनडायरेक्ट पनामा मुकदमे को, JIT को, नाअहली को फौज की साजिश कह दिया गया या अदालत की साजिश कह दिया गया। जब सियासत के नाम लेवा सियासत का इस्तेहसाल इस तरह करेंगे तो फिर वो कैसे कहते हैं कि एक आम आदमी सियासतदान की इज्जत करेगा या उसे इज्जत की निगाह से देखेगा? फिर यही सियासत हमें एक और कौमी मामले में देखने को मिली। याद